बता दूं कि आज इस मजलिस को जो खिताब फरमाएंगे खतीब अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम आले जनाब मौलाना बाकर काज़मी साहब क़िबला, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। तमाम हजरात से गुजारिश है बार बार कि मजलिस कुछ ही लम्हों में शुरू होने वाली है, लिहाजा तमाम हजरात फर्श अदब आन के बैठे इस वक्त की मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद बाकर काज़मी साहब मुजफ्फरनगर तशरीफ़ ला चुके हैं। तमाम हजरात जो इधर उधर हैं उनसे गुजारिश है कि फर्श आज़ा में बांध के बैठे। और अबूजर भाई एक मिनट ज़रा यहाँ आ जाए। हजरात, जैसा कि मैंने सुबह ऐलान किया था कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं ज़ायरीन और उनके परिवार वाले या रिश्तेदार या मिलने वाले यहाँ नहीं आए हैं, तो उनके अज़ान आलिया तक ये बात पहुँचानी बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि गिराफ एजेंसी लाइव प्रोग्राम पूरी दुनिया में चल रहा लाइव है, गिराफ एजेंसी की जानिब से और एजेंसी की जानिब से। गिराफ एजेंसी के जो मालिक है ये मेरे अबूजर भाई, बहुत मोहब्बत। और ये आपको मालूम होगा फेसबुक पे या यूट्यूब पे ये वाकई पूरी दुनिया में अपना पैगाम पहुंचते हैं, चाहे वो महफिल हो, मजलिस हो, जुलूस हो। ये इनकी मोहब्बत है वाकई और जज्बा है कि जहाँ भी मजलिस और अज़ादारी का प्रोग्राम कोई भी हो, ये वहाँ पहुँचते हैं और पूरा प्रोग्राम लाइव दिखाते हैं। मेरी गुजारिश है उनसे कि दो जुमले बोलें। बहुत शुक्रिया जनाब नसीम बाकरी साहब, शहंशाह निज़ामत। चाहे वो जोगीपुरा हो, चाहे वो आगरा हो, जब तक नसीम बाकरी साहब की मौजूदगी रहती है वहाँ के प्रोग्राम के इंतज़ाम और एहतमाम में मुसलसल मसरूफ़ रहने वाली शख्सियत जनाब नसीम बाकरी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपकी शख्सियत पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाती है। ज़ाहिर है कि सरकार शहीद सालिस अलैहिर्रहमा, जिनकी बारगाह में हम सब हाज़री के सबब यहाँ पर हाजिर हुए हैं, तमाम शहरों, तमाम सूबों से, पूरे हिंदुस्तान से ज़ायरीन शहीद सालिस अलैहिर्रहमा की बारगाह में खराज मोहब्बत, खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए हैं, जिसमें तमाम उलमाए किराम, शोराए किराम, मोमिनीन, खुदा इन सबको सलामत रखे और बिलखुसूस नाज़िम जलसा 4 रोज़ा मजालिस के नाज़िम जनाब नसीम बाकरी साहब को भी मौला सलामत रखे। और मुसलसल आपका इंतखाब किया गया है शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से, कन्वीनर जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक साहब की जानिब से, चेयरमैन अली जदी साहब की जानिब से और जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब की जानिब से आपका यहाँ पर इंशाअल्लाह इंतखाब कर दिया गया है। और इंशाअल्लाह हर बरस नसीम बाकरी साहब जिस तरह से जोगीपुरा में खिदमतें अंजाम देते हैं और ख़ास तौर से ये करबलाए मौला के सफ़र में जब ज़ायरीन की खिदमत करते हैं, वहाँ पर भी जाकर ये ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद खिताबत निज़ामत के ज़रिए खराज अक़ीदत, खराज मोहब्बत पेश करते हैं। खुदा इनको सलामत रखे और तमाम ज़ायरीन अबा अब्दुल्लाह हुसैन को सलामत रखे, तमाम ज़ायरीन शहीद सालिस अलैहिर्रहमा को सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नसीम बाकरी साहब। भाई जिंदाबाद अबूजर भाई, जिंदाबाद। क्या क्या जुमले आपने इस्तेमाल किए हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे और इसी तरह पूरी दुनिया में आपका ये चैनल गिराफ एजेंसी के नाम से पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम दिखाता रहे। और जहाँ जहाँ भी जो लोग नहीं आए हैं वो अपने घर बैठे ये प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत बड़ा इनका काम है ये अज़ादारी को दूर तक ले जाने के लिए। माशाअल्लाह परवरदिगार जो हमारे अज़ादारी में थोड़ा सा भी हिस्सा लेते हैं, परवरदिगार उनको सलामत रखे
ये खुदा की कसम शहजादी का सदका है, मौला का करम है। हमारी क्या औकात है, हम किस काबिल हैं। बस इतना ज़रूर है कि जो मौला के चाहने वाले हैं वो कभी किसी बात की परवाह नहीं करते, सिर्फ मौला के नाम पे जहाँ भी मजलिसे या जुलूस होते हैं पहुँच ही जाते हैं। दुआ करता हूँ मौला की बारगाह में, अबूदर भाई आपके लिए आपने वाकई बहुत बड़ा काम किया है। ये नारे सलावत। क्या करूँ बताओ इसके? नहीं अनाउंसमेंट हमारा नहीं, तो मौलाना बैठे तो सूर्य अच्छा अच्छा, मौलाना को दे देना आप। ये मौलाना को दे दें आप ही को। ना मौलाना ही कर देंगे, मौलाना कर देंगे। हेलो वालेकुम सलाम। अभी मैं थोड़ा माइक पे हूँ, अभी जरा बैठ जा। हजरात, जैसे मैंने अभी ऐलान किया था कि इस वक्त की मर्जी से खिताब फरमा रहे हैं जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद बाकर काज़मी साहब किबला। गुजारिश है उनसे कि वह फर्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ और आज की मजलिस से खिताब फरमाएँ। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है थोड़ा करीब आ जाए, मेरे करीब आ जाए। उधर बैठे हैं जो लोग, उनसे भी गुजारिश है बराए करम करीब आ जाए और थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए ताकि मजलिस का आगाज़ हो सके। अल्लाह फरमा ले कि भाई को भाई का अखलाक बताते हैं हुसैन। सुनिए अबूदर भाई, कि भाई को भाई का अखलाक बताते हैं हुसैन। चूमते हैं कभी आंखों से लगाते हैं हुसैन। चूमते हैं कभी आंखों से लगाते हैं हुसैन। झूला शब्बीर का जिब्रील झुलाते थे मगर देखो गहवारे अब्बास झुलाते हैं हुसैन। देखो गहवारे अब्बास झुलाते हैं हुसैन। नारे सलवात। खुलादा फरमाने के जाने बतूल सिफ्ते पैगंबर हुसैन है। जाने बतूल सिफ्ते पैगंबर हुसैन है। इस वास्ते हर एक से बेहतर हुसैन है। इस वास्ते हर एक से बेहतर हुसैन है। खिंच खिंच के आ रहा है जमाना तेरी तरफ। प्यासी है कायनात समंदर हुसैन है। प्यासी है कायनात समंदर हुसैन है। तो करबो बला की जंग का अंजाम देखिए। बेघर यजीद हो गया, घर घर हुसैन है। बेघर यजीद हो गया, घर घर हुसैन है। नारे सलवात। उन्होंने दिया सदम मुरादाबादी ने दिया है। भाई तो लंबा है भी, बहुत लंबा। क्या करूं? ऐलान कर दिया है। क्या करूं? अनाउंसमेंट कर दी है इसका। क्या मुझे बताओ सही तुझे। हिंदी में कर दीजिए। अरे मेरी हिंदी बात हो रही है, दिखाई कम देता है ना। जब भारी पड़ेगा तो मैं तो जवान ही बोल तो मैं कर दूंगा। सामान्य आपको बता दें। आइए हसन साहब, शेर पढ़िए आप। नारे सलवात। करबला से जो गुजर कर के हवा आती है। करबला से जो गुजर कर के हवा आती है। खुशबुए पर चमे अब्बास उड़ा लाती है। एक मुद्दत हुई जब मैंने उठाया था अलम। आज तक हाथों से खुशबुए वफा आती है। मेरी गुजारिश है जनाब मोहम्मद हैदर उर्फ हसन साहब से जो मौला की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करें।
एक मतला और 2-3 अशार पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा कि जिसको अली का इश्क मयस्सर नहीं हुआ, जिसको अली का इश्क मयस्सर नहीं हुआ, नस्लों में उसकी कोई सुखनवर नहीं हुआ। जिसको अली का इश्क मयस्सर नहीं हुआ, नस्लों में उसकी कोई सुखनवर नहीं हुआ। और ये तो मेरे हुसैन की दरिया दिली थी हुर, वरना कभी भी कतरा समंदर नहीं हुआ। जिसको अली का इश्क मयस्सर नहीं हुआ, नस्लों में उसकी कोई सुखनवर नहीं हुआ, ये तो मेरे हुसैन की दरिया दिली थी हुर, वरना कभी भी कतरा समंदर नहीं हुआ। तो गर्दन पे तीर लगते ही मख्तल में हंस दिया, असगर सा कायनात में अकबर नहीं हुआ। असगर सा कायनात में अकबर नहीं हुआ। और शेर बतौर खास देखेंगे कि सारे पैगंबरों का सफर इस जहान में, सारे पैगंबरों का सफर इस जहान में सरवर के एक कदम के बराबर नहीं हुआ। सारे पैगंबरों का सफर इस जहान में सरवर के एक कदम के बराबर नहीं हुआ। तो समझे खुदा का हुक्म जो भाई के हुक्म को, समझे खुदा का हुक्म जो भाई के हुक्म को, अब बादशाह जहां में बरादर नहीं हुआ। समझे खुदा का हुक्म जो भाई के हुक्म को, अब बादशाह जहां में बरादर नहीं हुआ। तो अब्बास का जलाल कयामत से कम नहीं, अब्बास का जलाल कयामत से कम नहीं। ज़ैनब का शुक्रिया है कि मैशर नहीं हुआ। अब्बास का जलाल कयामत से कम नहीं, ज़ैनब का शुक्रिया है कि मैशर नहीं हुआ। वो जाएंगे ना, वो जा रहे हैं मौलाना, चाबी वाबी देनी होंगी। अब मैं बगैर किसी तमहीद के दरख्वास्त करूंगा हुज्जतुल इस्लाम खतीब अहले बैत आले जनाब मौलाना सैयद बाकर काज़मी साहब की खिदमत में कि वो मिंबर पे आए और आज की इस तीसरी मजलिस से खिताब फरमाए। नाराए सलवात पढ़ेगा आप उनके इस्तकबाल में। तीसरे तक जाएगा नहीं आप में नहीं, दूसरे में बैठ जाना। चलिए अस्सलाम वालेकुम। तीसरे तक जाने में दिक्कत होगी शायद थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा और पीछे कीजिए, थोड़ा सा। रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बौदुल हिमम
वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुन मौजूद वला वक़्तुल मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल खलाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदाना अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलाम अला मन इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी मौलदहु बिमक्का व हिजरतहु बितैबा अला बिहा ज़िक्रुहु बिहुज्जतिल काफ़िया व मौइज़तिश शाफ़िया अरसलहु बिद्दीनिल मशहूर वल इल्मिल मासूर वल किताबिल मस्तूर वन नूरिस साते व ज़ियाइल लामे व सय्यदनल मुमज्जद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सलावत भेजें मोहम्मद वाले। इससे कबल के कुछ अर्ज़ किया जाए, एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर काजी नूरुल्लाह शुस्तरी और जो यहाँ पर दफन हैं मोमिनीन व मोमिनात मरहूमीन और जुमला मोमिन व मोमिनात जो मरहूमीन हो चुके हैं, उन सब के इसाले सवाब के लिए मिलजुल के और आप सब के मरहूमीन के लिए इसाले सवाब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। इन सूरों का सवाब हमने हदिया किया, चाहता मासूमीन की खिदमत में सवाब हासिल हुआ। काजी नूरुल्लाह शुस्तरी व जुमला मोमिन व मोमिनात आप सब के मरहूमीन इंशाअल्लाह उन सब की अरवाह को बख्श दिया कुर्बतन इलल्लाह। सलावात भेजें मिलजुल के बावाज़ में। यकीनन आप हज़रात काजी नूरुल्लाह शुस्तरी की बारगाह में तशरीफ़ फरमा हैं और ये बड़ी सादत है और ये बड़े फ़ख्र की बात है कि आप उस जगह बैठे हैं कि जिसकी वजह से जंगल आबाद हो गया। देखिए, आप अगर साथ देंगे, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत इस वक्त कम मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं, लेकिन मुझे कभी भी इस बात की परवाह होती ही नहीं है, चूँकि मेरा काम है पढ़ना, आपका काम है सुनना। और आप किस तरह समाअत फरमाएंगे
वो मैं बखूबी जानता हूँ और मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि मैं थोड़े मोमिनीन को भी उसी जज्बे के साथ सुनाता हूँ और ज़्यादा मोमिनीन को भी उसी जज्बे के साथ सुनाता हूँ। लेकिन शर्त यह है कि जज्बा और हौसला आपके अंदर भी होना चाहिए। और एक पैगाम दे दूँ मैं उन मोमिनीन के लिए कि जो यहाँ पर सालाना मजालिस में, या लफ्ज़ों को बदल के यूँ कहूँ कि जो शहीद सालिस आयतुल्लाह हैं, इनकी बारगाह में नियत करके मजलिस की आता है, तो उसके लिए मैं वाजिब तो नहीं कहूँगा, उसके लिए ज़रूरी है कि वो फ़र्श अज़ा पे आके बैठे। भाई ज़रा सा बेदार होइएगा इंशाअल्लाह। यकीनन गर्मी भी है और तादाद भी कम है, लेकिन तादाद से कुछ नहीं होता है। इंशाअल्लाह भी आहिस्ता आहिस्ता बकौल आपके मजमा आ जाएगा। और इस बारगाह में खुलूस के साथ आओ, जज्बे के साथ आओ, ईमानदारी के साथ आ जाओ और यहाँ से वो लेके चले जाओ कि जो बड़े बड़े दरबारों में नहीं मिलता। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ भाई, हाँ जनाब अली, हाँ? और मैं देखिए मुसलसल ये मेरा तीसरा या चौथा बरस है और मैं काजी नूरुल्लाह शुस्तरी के बारे में, आप तो जानते हैं जनाब अयूब साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो माशाल्लाह बिसौली से हर 15वें दिन यहाँ आते हैं। और इनका जुमला तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये कहते हैं कि सब फर्श अज़ा का सदका है। भाई सुनिए, ज़रा गौर कीजिएगा, सब फर्श अज़ा का सदका है। और ये यकीन रखिएगा, अगर आपने और हमने फर्श अज़ा को छोड़ दिया तो कब्र में अली नहीं आएंगे। अरे क्या सुन रहे हैं भाई, है? हा? माशाल्लाह है ना, माशाल्लाह। आप पूरा हौसला रखिए, जज्बा रखिए, इंशाअल्लाह मैं उसी अंदाज में अपनी हल्की सी खिताबत आप तक पहुंचाऊंगा। यकीनन आप अपने ऊपर फख्र किया करें, गुरूर किया करें कि आप उस बारगाह में बैठे हैं, उस बारगाह में। जुमले की कद्र कीजिएगा, शहीद की बारगाह में तवज्जो कीजिएगा। आप उस बारगाह में बैठे हैं कि जिस मुनाफिकत के दौर में भी ये शख्स शिया ही रहा। या अली, या अली, तवज्जो है ना। देखिए मेरे भाई कह रहे थे कि थोड़ा सा रोशनी इस पर डालिए, और यकीनन हर आने वाले खतीब को शहीद सालिस की बारगाह में कुछ न कुछ हदिया मोमिनीन को देना चाहिए। तवज्जो है ना मेरे अजीज भाइयों, गौर कीजिएगा। ये शहीद बड़ा मुकद्दस है, अरे ये शहीद बड़ा मोहतरम है, इस शहीद का बड़ा वक़ार है। इस शहीद ने जंगल को बसा के ये बता दिया कि कल मेरे आका हुसैन ने करबला को बसाया था, आज मैं आखिरे को बता रहा हूं। जनाब माशाल्लाह आप सबके हाथ बुलंद हैं, मेरे लिए शरफ है। ये आप दाद मुझे नहीं दे रहे हैं मेरे भाइयों, ये दाद आप शहीद को दे रहे हैं। अपने वक़ार को बुलंद रखो शहीद की तरह। तवज्जो मेरे अजीज भाइयों, और जब आप इनकी ज़ियारत पढ़ेंगे, मैं अभी सुबह में अयूब चचा के साथ जब ज़ियारत पढ़ रहा था, तवज्जो कीजिएगा, तो इस पर लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या हाफिज़ुद्दीन। भाई देखिए जरा सा बेदारी हो के सुनिएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैका या हाफिज़ुद्दीन। और आगे का जुमला क्या है? अस्सलामु अलैका या औनल मोमिनीन। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, आपके लिए जुमला है और उस वक्त के मोमिनीन के लिए कि जो इनके साथ थे। अस्सलामु अलैका या हाफिज़ुद्दीन, सलाम हो तुम पर कि जिसने दीन की हिफाजत की।
ना ना इतने हल्के में ना सुनिए भाई, तवज्जो कीजिएगा। सलाम हो तुम पर कि जिसने दीन की हिफाजत की। अस्सलाम अलैका या ओनल मोमिनीन। अरे सलाम हो तुम पर कि जिसने मोमिनीन की मदद की। अब देखता हूं जितना मजमा भी ये बैठा है अपने हाथों को रोक पाएगा क्या। ये मेरा जुमला है, दावे से मिंबर से पढ़ रहा हूं, मेरा अपना जुमला है। इसको मैंने लंदन के मरकजी मिंबर से भी नकल किया है। तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि बात आ गई अस्सलाम अलैकुम या ओनल मोमिनीन, सलाम हो तुम पर। इसलिए क्यों? इसलिए कि आपने मोमिनीन की मदद की। किसने की भाई, जरा बोले, वहां तक का मजमा बोले, आखिर तक का। किसने की मोमिनीन की मदद? हाँ, काजी नूरुल्लाह शूस्तरी, शहीद आयतुल्लाह, सलामत रहे आप। अब जुमला देने आपको चला हूं, मुझे नहीं पता कि आप कैसे सुनेंगे। तवज्जो कीजिएगा। अरे याद रखो, जो मोमिनीन की मदद करता है अमीरुल मोमिनीन उसकी मदद करते हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। है ना? हाँ, ये मैंने आपको तोहफा दिया है, क्योंकि मोमिनीन का लफ्ज आया है शहीद की जियारत के लिए। अस्सलाम वालेकुम या ओनल मोमिनीन। मैंने पिछले साल भी सोचा था कि इसके ज़ैल में कुछ अर्ज करूंगा, लेकिन चूंकि बातें बहुत ज्यादा निकल गई, फजाइल की दुनिया में चला गया, कुछ अर्ज ना कर सका। तो अस्सलाम वालेकुम या ओनल मोमिनीन, कि जो मोमिनीन की मदद करे उसे शहीद कहते हैं, और जो शहीद की मदद करे उसे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। देखिए, मैं एक जुमला जनाबे आली अक्सर व बेशतर कहता हूं ताकि आप माशाल्लाह बेदार रहे। मेरी आदत यह है कि मैं मजमे के जहन के करीब होके गुफ्तगू करता हूं। तवज्जो कीजिएगा, अगर मैं आपके करीब ना हूंगा तो फिर मेरा मिंबर पे आने का फायदा क्या। तवज्जो है ना। एक जुमला मैंने कहा था और आपके लिए भी कह रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। देखिए, जो मौला की फजीलत, आप सबके लिए जुमला है, ये जितनी खवातीन बैठी हैं, जितने मोमिनीन बैठे हैं और जितने लाइव मुझे देख रहे हैं, चूँकि हमारी वाइफ के एक चचा अमेरिका में रहते हैं, वो भी लाइव देख रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपकी मजलिस सुनूंगा, और वो हर साल सुनते हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे। जज से रिटायर होकर पाकिस्तान से अमेरिका में जाके बसे हैं। तवज्जो, अल्लाह उनकी उम्र दराजी में इजाफा फरमाए। और आप सब जितने मोमिनीन यहाँ बैठे हैं, जो जो अपनी हाजात, अपनी तमन्ना, अपनी आरजुएं लेकर आए हैं शहीद की बारगाह से, वो सब कबूल हो जाएं। अरे बोलो आमीन, बोलो भाई सारे माशाल्लाह। मिलजुल के सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाबे आली, देखिए किस तरीके से आपको सलाम कर रहे हैं, है ना। ये होती है माशाल्लाह से मारिफत अमीरुल मोमिनीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। फर्श पे आया करो तो अदब के साथ आया करो, एहतराम के साथ आया करो। मैंने एक जुमला बिसोली में पढ़ा था, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं। तवज्जो कीजिएगा, फर्श आज़ा के हवाले से। अरे याद रखो, अगर फर्श आज़ा पे खुलूस के साथ आओगे, अगर छोटे हो तो बड़े बन जाओगे। बोलो बोलो, जरा बोलो मेरे साथ बोलो, तवज्जो कीजिएगा। फर्श आज़ा पे अगर छोटे बन के आओगे तो बड़े बन जाओगे, मुनकसरुल मिजाज बन के आओगे तो और वकार ऊंचा हो जाएगा। जुमला दे दूं, शायद जुमला सारे मजमे तक पहुंचे। तवज्जो कीजिएगा, बल्कि फर्श आज़ा पे अगर मुर्गा बन के आओगे, ना ना ना, सारा मजमा नहीं बेदार है। मिसाल दे रहा हूं, बहुत जबरदस्त मिसाल है। तवज्जो कीजिएगा, अगर फर्श आज़ा पे जनाबे अली आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, अल्लाह हमेशा आपके चेहरों को खिला हुआ रखे। तवज्जो अजीज़ान मोहतरम, अगर फर्श आज़ा पे मुर्गा बन के आओगे तो पूरी दुनिया में शेर बन के दौड़ोगे। या अली या
जीती जागती सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बिस्मिल्लाह। दिल में अली का बुग़्ज़, आहा, दिल में हाँ, अली का बुग़्ज़ और जन्नत जाने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अगर अली से मोहब्बत है तो जन्नत में जाने की सोचना, तवज्जो है, तवज्जो है, वरना जन्नत बुग़्ज़ अली रखने वाला नहीं जा सकता। तो मैं अर्ज कर रहा था, अस्सलामु अलैका या औलल मोमिनीन, तवज्जो, ए मोमिनीन की मदद करने वाले, तुमको हमारा सलाम। ए शहीद सालिस, ए शहीद, ए आयतुल्लाह, ये तेरी बारगाह में इतने मोमिनीन आए हैं और फर्श आज़ा पे बैठे हैं, तो इन्हें खाली हाथ न भेजना। या अली, या अली, इन्हें खाली हाथ न भेजना। यकीन है आप दिलवाएंगे, तवज्जो कीजिएगा, आप दिलवाएंगे। अरे दिलवाएंगे किससे? उससे कि जो मोमिनीन का मौला है। या अली, या अली, जीती जागती है ना। अब वो जो जुमला मैं देने चला था जनाब अली, मेरा पूरा मोहतरम मजमा, तवज्जो, मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मजमा आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, तवज्जो कीजिएगा, गौर कीजिएगा। कोई मसला नहीं है कि हम वैसे भी तादाद में कम हैं, है ना, है ना अज़ीज़ान मोहतरम, हम वैसे भी तादाद में कम हैं, लेकिन तादाद में कम होना कोई बात नहीं है। तादाद में कम है मगर हक पाएं। अरे क्या सुना आपने भाई? आहा, या अली, या अली, है जनाब अली, तादाद में कम है मगर हक पाएं। तवज्जो कीजिएगा। इसीलिए तो रसूल इस्लाम ने फरमाया था, रसूल इस्लाम ने फरमाया था कि जहां अली ना हो, सारा मजमा माशाल्लाह, इसलिए रसूल ने फरमाया था कि जहां अली ना हो और बहुत बड़ा मजमा भी हो तो उन्हें हक पे ना समझना। अरे भाई क्या बात है, क्या बात है, जज़ाकल्लाह, बोलो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना, है? जहां अली ना हो और बहुत बड़ा मजमा हो तो उन्हें हक पे ना समझना, लेकिन जहां मेरा अली हो और थोड़े भी हो तो वह हक में है। इसीलिए तो रसूल ने फिर फरमाया, अलीयुन माल हक वल हक को माल अली, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। बुलंद तरीन सलावत पढ़े अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला आप सबको सलामत रखे। तो मैं अर्ज कर रहा था, जुमला मेरा है लेकिन है आप सब के लिए, और जुमले की नज़ाकत को समझिएगा। चूँकि आप माशाल्लाह बासलाहियत हैं, साहिब इल्म हैं, चूँकि हमारा फ़र्श अज़ा पे आने वाला मजमा दूसरी कौमों के आलिमों से बेहतर है। हाय 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 हाय, इस जुमले पर अगर आप खड़े होके भी दाद देते तो कम थी। खुदा की कसम सही कह रहा हूं मैं जनाब यार। हमारा ये फर्श, लफ्ज़े मैंने लफ्ज़े बदलनी नहीं, मैंने तवज्जो कीजिएगा, लेकिन फर्श अज़ा पे आने वाला इमाम हुसैन को वो मालदार अच्छा नहीं लगता, वो मालदार अच्छा नहीं लगता कि जो दूर से खड़ा हो के बस नज़ारे देखे। तवज्जो, अरे मैं कुछ कह गया है? तवज्जो, वो मालदार अच्छा नहीं लगता कि जो दूर से खड़े होके नज़ारे देखे। वो गरीब अच्छा लगता है कि जो हल्के में खड़ा होके या हुसैन कहे। सब मिलके कहे भाई लब्बैक या हुसैन। मिलके माशाल्लाह।
माशाल्लाह सारा मजमा बेदार है, अपने हाथों को बुलंद भी कर रहा है। लेकिन अब जो जुमला कहने चला हूं, इंशाअल्लाह मजमे का एक हाथ भी नीचे नहीं रहेगा। मुझे इतना यकीन है शहीद की बारगाह में। तवज्जो कीजिएगा मेरे अजीज भाइयों, जुमला मेरा है आप सबके लिए। अब सुनिए, जो मेरे मौला की फजीलत, आप सबकी फजीलत बयान कर रहा हूं, जो मेरे मौला की फजीलत और विलायत सुनने के बाद, तवज्जो, जो मेरे मौला की, आप सबके लिए, जो मेरे मौला की फजीलत और विलायत सुनने के बाद अपने हाथों को बुलंद करता है ना। अरे भाई कहां हैं आप, मेरे साथ नहीं है शायद। जुमले की फिर दोहराऊंगा, जो मेरे मौला की फजीलत और विलायत सुनने के बाद अपने हाथों को बुलंद करता है ना, अल्लाह उसका हाथ कभी किसी के सामने फैलने नहीं देता। या अली, या अली। सलावात भेज देना मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह देखिए, जवान भाई ने, मातमी है, आजादार है, वहीं से खड़ा होकर नारा लगाया। तवज्जो कीजिएगा, आपने जवाब दे दिया। एक मेरी बहन ने भी अपने हाथ को बुलंद कर लिया। अल्लाह सलामत रखे तमाम तर खवातीन जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को। अरे इन औरतों का भी मेयार कम नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, हैं, अगर मैं बीबी ज़हरा पे पढ़ना शुरू करूं तो मुझे घंटों दरकार है। मेरी मजलिस के बाद मेरे उस्ताद मोहतरम किबला मोहसिन तकवी साहब खिताब फरमाएंगे। तवज्जो कीजिएगा, उनके बयान को सुनिएगा। बड़ा इल्मी और बड़ा मानवी बयान होता है और मोमिनीन तक हक पहुंचाएंगे। और यकीन है कि शहीद की बारगाह में शहीद के हवाले से भी कुछ ना कुछ अर्ज करेंगे। तो मेरे अजीज भाइयों, शहीद की बारगाह में आइए। ये औनल मोमिनीन हैं, ये हाफिज़त दीन है। इन्होंने उस वक्त में दीन बचाया जब इन्हें अकबर बादशाह ने बुलाया ना। सुनिए, जब इन्हें अकबर बादशाह ने बुलाया, चूंकि किबला के इल्म का चर्चा पूरे हिंदुस्तान में था और ये आयतुल्लाह, ये शहीद नूरुल्लाह शूस्तरी, ईरान की एक जगह है शूस्तर, वहां से आए थे और फतेहपुर पहुंचे। फतेहपुर के बाद आगरे आए, पता है आपको। और जब आगरे आए तो इन्हें बुलाया गया और यहां पर हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली सारे फिरके मौजूद थे। एक मर्तबा जब इनके इल्म की शोहरत को अकबर बादशाह ने महसूस किया, तवज्जो कीजिएगा, महसूस किया, तो अपने दरबार में बुलाया। तवज्जो कीजिएगा, देखिए। और जैसे ही दरबार में बुलाया गया तो कहा कि मैं आपको काज़ीउल कुज़्ज़ात बनाता हूं। आए हाय, कैसे सुनना है शहीद की बारगाह में, मैं तुम्हें काज़ीउल कुज़्ज़ात, समझते हो ना काज़ीउल कुज़्ज़ात का मतलब चीफ जस्टिस। आए हाय, कितना बड़ा ओहदा था। चीफ जस्टिस, पूरे हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस बनाया गया आयतुल्लाह शहीद काजी नूरुल्लाह शूस्तरी को। तो शहीद ने एक शर्त रखी कि मैं जो भी मसाइल का हल निकालूंगा उसमें कोई मुदाखलत नहीं करेगा। या अली कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और लीजिए, शहीद ने अपनी बात रख दी, अकबर ने मान भी ली। तवज्जो कीजिएगा, अरे अगर आप, जुमला दे रहा हूं, अगर आप आलिम बाअमल हैं तो बादशाह भी आपकी बात को मानेगा। या अली, अली, या अली, या अली। अगर आप आलिम बाअमल हैं
तो बादशाह भी आपकी बात को तस्लीम करेगा। और जब शियत पर वक्त सवाई के मुहर्रिका मुखालफत शियत में लिखी गई, किबला ने जिनकी बारगाह में आप बैठे फौरन इहकाकुल हक लिख दी। और किया आपने, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन कमजोर नहीं है। अरे दीन उनका कमजोर होता है कि जिनके मौला कमजोर होते हैं। या अली या अली या अली। अरे हमें तो मौला भी गदीर खुम के मिंबर से मिला है। जियो बेटा। हमें तो मौला भी गदीर खुम के मिंबर से मिला है। अब जुमला पढ़ दूं, इसे बहुत सारे जाकिरीन ने पढ़ा है, मौलाना मीसम साहब किबला ने भी इसको पढ़ा है। और फिर एक किताब लिखी, मैंने जो मुताला किया है तो मुझे तकरीबन आयतुल्लाह शहीद नूरुल्लाह शूस्तरी की 110 किताबें, कितनी, आहा क्या कहने माशाल्लाह, 110। अदद भी कितना प्यारा। अरे बोलो भाई अली वालों बोलो माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, लोग कहते हैं अमामे वाले नारा नहीं लगाते। नारा मैं लगाता हूं, जवाब आप दे दीजिएगा, आपके हाथ बुलंद हो जाए। नारे हैदरी, माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो लोग हमारे ऊपर एतराज करते कि नारे नहीं लगाते अमामे वाले और नारों को रोकते हैं, खुदा की कसम मैं उन्हें जवाब देता हूं, ये हमारा अमामा, मैंने जोड़ूपुर सादात में अशरे मजालिस में इस चीज को पढ़ा, अभी पहली सफर से 10 सफर के हवाले से जो अशरा पढ़ा। लोग कहते हैं अमामे वाले नारे नहीं लगाते, अमामे वाले फजाइल नहीं पढ़ते। खुदा की कसम ये हमारा अमामा है ही नारों की वजह से। तवज्जो तवज्जो। अरे इस अमामे से तो बड़ी बड़ी ताकतें डर रही हैं। या अली या अली। इस अमामे से तो इजराइल डर रहा है, नेतन्याहू डर रहा है, अमेरिका डर रहा है। इसीलिए तो आयतुल्लाह खुमैनी शहीद है ना। एक बहुत प्यारा जुमला कह दूं अगर आप मुझे इजाजत दें और सारा मजमा बेदारी के साथ सुने। आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा था कि अमेरिका की मिसाल कुत्ते की सी है। आए हाय, आपने सबने अपने हाथों को बुलंद नहीं किया, पता नहीं क्यों। आए हाय, अमेरिका की मिसाल कुत्ते की सी है। आप कहेंगे भोंडा लफ्ज इस्तेमाल किया, नौजुबिल्लाह। आ गए खुमैनी मरहूम आलल्लाहु मकामहू ने कि कुत्ते की सी है। किसकी मिसाल? देखिए मुझे अमेरिका जाना है, मैं वीजा भी अप्लाई करूंगा, लेकिन हक बयान करने में मैं कमी नहीं करूंगा। भाई यही तो हो सकता है मुझे एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाए, है? यही तो हो सकता है। लेकिन राज़िक अमेरिका नहीं है, राज़िक या तो अल्लाह है या अहले बैत है। समझो है ना। अच्छा, अब आप ये मुझसे सवाल कर सकते हैं, कोई भी जवान खड़ा होकर कह सकता है कि मौलाना देखिए मैं शहीद से नहीं हटाऊं, मौलाना ये आ गए खुमैनी ने कुत्ता ही क्यों कहा, कुछ और भी कह देते। अगर आप मेरे साथ हैं और तारीख पर आपकी निगाह है, देखिए हमारा रसूल वो कहता है जो अल्लाह कहलवाता है। अरे अभी भी नहीं पहुंचे आप तो मैं क्या करूं। तवज्जो, हमारा रसूल वही का पाबंद है। और मौलाना साहब है, हमारा रसूल वही का पाबंद है। तवज्जो, जो अल्लाह कहता है रसूल वो बोलता है, और हमारा मर्जा भी वही बोलता है जो रसूल बोलता है। या अली या अली या अली। तवज्जो है ना। अरे अभी भी नहीं पहुंचे आप, वरना सारा मजमे की आवाज अली अली होनी चाहिए थी। खुदा की कसम हमारा मर्जा वही बोलता है जो रसूल बोलता है।
अरे जंगे खंदक में रसूल ने नहीं कहा था मन लिहाजल कल, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले को जाए? माशाल्लाह। कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले को जाए? पता चला आपको? जो हक के मुकाबले में आए। अरे क्या सुना? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई जो हक के मुकाबले को आए वो कुत्ता होता है, वो चाहे रसूल की जबान हो या खुमैनी साहब की जबान हो। अच्छा, अब जो मिसाल दी है ना जनाब अली, मोहतरम अजीज हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जाग रहे हैं माशाल्लाह हैं। तवज्जो कि अमेरिका की मिसाल कुत्ते की सी है। किसने कहा? बोल आ गए खुमैनी ने। अमेरिका की मिसाल कुत्ते की सी है। याद रखिए, कभी रात में 2 बजे 12 बजे अपने घर आइए और पता चल जाएगा कि आ गए खुमैनी ने इतनी अच्छी बात क्यों कही। अभी भी नहीं पहुंचे आप तो मैं क्या करूं? तवज्जो है ना। आ गए खुमैनी ने इतनी अच्छी बात क्यों कही? जब रात को 12 बजे 2 बजे आप अपने घर पहुंचेंगे और रास्ते में कुत्ते मिल जाएंगे तो कुत्ते भौंकते बहुत हैं। आहा आहा माशाल्लाह माशाल्लाह। अपनी बात पर मैं ही दाद दे लूं क्या? तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, है मेरे अजीज भाइयों। कुत्ते भौंकते बहुत हैं। तो आ गए खुमैनी ने। अब जुमला देने चला हूं, ज्यादा तमीज में नहीं जाऊंगा, तवज्जो कीजिएगा। आ गए खुमैनी ने इसलिए कहा कि जब तुम रात को अपने घर जाना और कुत्ते मिल जाएं, अगर तुम उनसे डर जाओगे तो वो तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। ये बीच का महल जरा बोले, तवज्जो कीजिएगा। अब जो जुमला देने चला हूं, अगर तुम उनसे डर जाओगे तो वो तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, रुक के डरा दोगे तो भाग जाएंगे। है ना जी? है? सलावत भेज देना मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। सब मिलके माशाल्लाह। या देखा आपने? अब आयतुल्लाह काजी नूरुल्लाह शूस्तरी ने एक किताब और लिखी जिसका नाम है मजालिसुल, क्या नाम है? माशाल्लाह, देखिए किबला मुझसे बेहतर जानते हैं। मजालिसुल मोमिनीन, मोमिनीन की मजलिस है। आहा, क्या कहने, यानी किबला को पता था, किबला जानते थे कि मोमिनीन की मजलिसों पर एक किताब लिख दूं। अरे क्या सुन रहे हैं आप भाई? मोमिनीन की मजलिसों पर एक किताब लिख दूं। किबला जानते थे कि मजलिस ही के जरिए दुनिया भी बनती है, आखिरत भी बनती है। उसी मजालिसुल मोमिनीन में उसी में लिखा हुआ है कि खाने काबा में, बस शायद आखिरी बात हो, सुन लीजिएगा, मैं काजी से नहीं हटाऊं, नूरुल्लाह शूस्तरी से नहीं हटाऊं। खाने काबा के अंदर 4 मुसल्ले बिछे हुए थे। कितने? 4 मुसल्ले। एक मुसल्ला हनफी, एक मुसल्ला मालिकी, एक मुसल्ला शाफई, चौथा मुसल्ला है हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली। बोलो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। यानी 4 मुसल्ले खाने काबा के अंदर बिछे हुए थे। और पहले ही से कुछ लोग मुखालिफत अली रखते हैं, तो उनमें से
एक शख्स बोला शियों से, एक शिया से, इन्होंने लिखा है मजालिसुल मोमिनीन में, एक शिया से कुछ लोग बोले कि देखो खाने काबा के अंदर, पूरी तवज्जो, खाने काबा के अंदर 4 मुसल्ले हैं, तुम शियों का तो कोई मुसल्ला नहीं है। नहीं गौर किया आपने? अब जुमला सुनिए जो शहीद ने किताब में लिखा है। मैं समझ सकता हूं कि ये मजलिस का सबसे बड़ा हदिया होगा, बहुत बड़ा हदिया। तवज्जो, इतना बड़ा हदिया कि जिसमें आपकी रूह खुश हो जाएगी, आपके मोमिनीन मरहूमीन की रूह खुश हो जाएगी, काजी नूरुल्लाह की रूह भी खुश हो जाएगी, चूंकि इन्होंने अपनी किताब में लिखा है। तवज्जो कीजिएगा। बस जब किसी ने पूछा कि तुम शियों का, भाई तवज्जो कीजिएगा, तुम शियों का खाना काबा के अंदर कोई मुसल्ला नहीं है, तो उसने मुस्कुरा के जवाब दिया तुम्हारे 4 मुसल्ले हैं ना? कहा 4 मुसल्ले हैं, लेकिन तुम्हारे चारों के चारों जब भी नमाज पढ़ेंगे अली के खाना काबा की तरफ रुख करके पढ़ेंगे। जियो माशाल्लाह, सब मिलके। बुलंद तरीन सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखा आपने, है ना मेरा अजीज भाई? सलामत रहे आप, माशाल्लाह आप सब सलामत रहे। आप काजी के बारगाह में हैं, माशाल्लाह खुश नसीब है भाई, बड़ी सादत है। यहाँ आने में घबराया ना करो। यहाँ जो खर्च करते हो ना इस बारगाह में आने के बाद, तवज्जो कीजिएगा, जो खर्च करते हो, और यहाँ शहीद की बारगाह में जरूर गुल्लक में कुछ ना कुछ डाल के जाया करो। तवज्जो कीजिएगा, यहाँ डालना भी सवाब है, डालोगे 1 मिलेंगे 70। इस अकीदे के और यकीन के साथ डालना। तवज्जो कीजिएगा, चूंकि इस पे लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या औलल मोमिनीन। तवज्जो कीजिएगा, जो मेरे अली की राह में खर्च करे। हा? हा? आज खुदा की कसम मैं सोच रहा था कि शहीद और हसन नसरुल्लाह दोनों को मिला के पढ़ूंगा। हसन नसरुल्लाह ने भी शहीद हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत वो हारता है कि जिसका मौला हिम्मत हार जाए। आज इजराइल को चने लोहे के चावने पड़ रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, और इसकी जिंदा मिसाल ये है कि सुलो पे आ गया। अरे क्या सुना आपने? सुलो पे आ गया। गौर किया आपने? अभी तो आयतुल्लाह खामनाई ने यही तो कहा है कि 5000 मिसाइल मारूंगा। या अली 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 5000 मिसाइल मारूंगा। डर गया, कांप गया। अरे ये यहूदी होते ही नामर्द हैं। अरे क्या सुन रहे भाई? ये यहूदी होते ही नामर्द हैं। कल इनका मेरे मौला ने जीना हराम किया हुआ था, आज मौलाई अली खामनाई ने जीना हराम किया हुआ। आयतुल्लाह खामनाई हसन नसरुल्लाह ने कहा था, क्या प्यारा जुमला कहा था, मैंने भी एक चेलुन की मंडली से पढ़ा है। हसन नसरुल्लाह जब, अज़ीज़ान मोहतरम बहुत आखिरी बात है, हसन नसरुल्लाह जब सीरिया पर अटैक होने वाला था ना, और हसन नसरुल्लाह को इस बात का इल्म हुआ। अच्छा ये बताइए, बीबी ज़ैनब रसूल की नवासी है, तो क्या मुसलमानों की कुछ नहीं लगती? हाँ? अली का दामाद तो फला फला को बताते हो, नऊज़ुबिल्लाह। हैं? तवज्जो है ना?
कि ये थे वो थे फलाने थे, लेकिन कभी बीबी ज़ैनब पे निगाह गई है? इजराइल ने, अमेरिका ने, मुसलमानों ने, दाइश ने मिलजुल के बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोजे को ढाने की नीयत की थी, तवज्जो कीजिएगा। लेकिन बीबी ज़ैनब के हवाले से वही बोलेगा, जुमला दे दूं, बीबी ज़ैनब के हवाले से वही बोलेगा कि जिसके पेट में रिज़्क़ हलाल होगा। अरे जो पहले ज़ैनब की माँ का बाग खा गए हो, उन्हें क्या पता हलाल क्या है, हराम क्या है? है? कोई नहीं बोला। हसन नसरुल्लाह लबनान से बोले या आगे खाम नहीं बोले। तवज्जो है ना? 2013 में 11 में। और एक जुमला का शायद आने वाले सारे मजमे की रूह खुश हो जाए और ईमान में इजाफा हो जाए। क्या जुमला का? हसन नसरुल्लाह ने जैसे ही सुना, हसन नसरुल्लाह घर से बाहर निकले और इतना बड़ा लीडर, हिजबुल्लाह का कमांडर, तवज्जो, जब घर से बाहर निकला, सियासी लोग सामने आ गए, ये फलाना टीवी, ये फलाना टीवी, और इंटरव्यू लेने लगे। का सैयद आज जज्बे में रखते हो, आज जलाल में रखते हो, और सैयद आपने सुना है कि बीबी ज़ैनब के रोजे को मिसमार करने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं, आप इसमें क्या बोलेंगे? ना आपके पास बहुत ज्यादा तलवारें हैं, तोपें हैं, ताकत है, और वो सब मिलके आगे आ रहे हैं। हसन नसरुल्लाह ने कहा देखो, अगर हम खत्म हो जाने वाली कौम होते तो करबला में ही खत्म हो जाते। माशाल्लाह, जिंदाबाद। करबला ही में खत्म हो जाते। करबला में खत्म ना होना इस बात की दलील है कि ये कौम अल्लाह की जानिब से जिंदा है। और अच्छा, जब सारी जितना मजमा खड़ा है और ये बैठा है, ये भी जुमले को सुने अपने शहीद हसन नसरुल्लाह के। अब तक मैं आगे नूरुल्लाह शूस्तरी के हवाले से बोल रहा था, तवज्जो कीजिएगा। ये भी शहीद हैं, वो भी शहीद हैं, ये भी इस्लाम के लिए मारे गए, वो भी इस्लाम के लिए मारे गए। बल्कि लफ्जों को बदल दूं, लफ्जों को बदल दूं, अगर मेरा मजमा ये जुमले को अपने जहन में जैसे मोबाइल में नंबर सेव करते हैं ना, सेव करके ले जाए और बाकर काज़मी के इस जुमले को नकल करे, जहां जहां का भी हो, इस्लाम के लिए मारे गए। हसन नसरुल्लाह भी इस्लाम के लिए मारे गए। नहीं अजीजों, इस्लाम के लिए जरूर मारे गए, लेकिन हसन नसरुल्लाह सुन्नियों के लिए मारे गए, सुन्नियों की हिमायत के लिए मारे गए। बहुत अच्छी बात कह दी आप, क्या कहना अब ये पाकिस्तान में बैठ के कल मैं एक वीडियो सुन रहा था कि ईरान जाते हैं, ईरान जाते हैं, फिर वो जाहिर जाते हैं, गायब हो जाते हैं और उन्हें आतंकवादी बनाया जाता है। अरे ये पाकिस्तान में रहने वाला मुल्ला है, उसे ये नहीं पता ना फिलिस्तीन के लिए सऊदी बोलता है? तवज्जो है ना? है ना? पाकिस्तान बोलता है। अरे बोलता वो है कि जो मरने के बाद भी बोलता है। और जब अब आखिरी जुमला सुन लीजिए, और जब अजीजान मोहतरम आ गए हसन नसरुल्लाह बयान दे रहे थे, हसन नसरुल्लाह बेबाकी के साथ बोल रहे थे, मुजाहिदाना अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, मर्दों वाली गुफ्तगू कर रहे थे। अरे क्या सुन रहे हैं आप? खुदा की कसम, ऐसा लग रहा था कि जैसे अली का सबसे बड़ा आशिक बोल रहा हो।
आहा या अली, बस आखिरी बात है। और आखिर में जो हसन नसरुल्लाह ने जुमला कहा है ना, उसे लेके जाइएगा और न भूलिएगा। आखिर में हसन नसरुल्लाह ने कहा कि मैं दुनिया के, देखो मेरी पूरी तकरीर भूल जाना, ये जुमला ना बोलना भाई, मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, कि मैं दुनिया के तमाम मुसलमानों से और दहशतगर्दों से और इजराइल और अमेरिका से सीरिया में आने की दावत देता हूं। ना जब तक बेदार नहीं जुमला नहीं दूंगा। जुमला सुनिएगा, जुमला सुनिएगा शहीद हसन नसरुल्लाह का। मैं दुनिया के तमाम दहशतगर्दों को, दाइश को, अल-कायदा को, मुसलमानों को, तवज्जो, अमेरिका को, इजराइल को चैलेंज करता हूं कि वो सारे के सारे सीरिया में आ जाएं। मैं हसन नसरुल्लाह उनका वो हाल करूंगा जो खैबर में मेरे मौला ने मरहब का किया था। या अली, जो सिर्फ शियों ही की नहीं मुसलमानों की, सुन्नियों की भी हिफाजत करे, उसे शहीद हसन नसरुल्लाह कहते हैं। हमारे यहाँ हसद तासुब नहीं है, हमारे यहाँ इंसानियत के लिए मदद की जाती है। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान मोहतरम। और ये शहीद नूरुल्लाह शूस्तरी हक कहते कहते इस दुनिया से चले गए। पता है आपको, जब जहांगीर का ज़माना आया और अकबर का इंतकाल हो गया तो उलमा, दरबारी उलमा जहांगीर के पास गए कि बड़ा नुकसान हो रहा है हमें शहीद की वजह से। कहा तो करना क्या है, कहा इन्हें कत्ल का हुक्म दे दो। लीजिए, हुक्म सुना दिया गया, हुक्म सुना दिया गया, शहीद को कत्ल कर दिया गया, तलवारों से वार किया गया। मुझे ईमान और इंसाफ से बताओ, अगर कोई मर जाए तो क्या उसके मरने के बाद भी उसकी बॉडी पर तलवारें चलाई जाती हैं? ये शहीद वो शहीद है कि जिसके मरने के बाद भी तलवार चलाई गई। ऐसा लग रहा था कि ये परस्तारे यजीद हैं कि जिन्होंने हुसैन के इंतकाल के बाद भी हुसैन के मैयत पर घोड़े दौड़ाए गए। जज़ाकल्लाह। मैं चाहता हूं कि मसाइब ऐसे हो जाए कि आप गिरिया करें, आप रोएं सारो कतार, माले मजलिस आंसू होता है। एक रिवायत पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह कोई आंख ऐसी ना होगी कि जिस आंख से आंसू न बहे। और रोती हुई आंखों के साथ दुआएं मांगिएगा, अपने हक में भी और मेरे हक में भी। किताबों में ये रिवायत वारिद हुई है कि मुल्क हबश में एक बादशाह रहता था, और उसके अलावा दूसरी तरह से रिवायत है कि कैसर रूम और कैसर दमिश्क, उसके यहाँ एक छोटी सी बच्ची थी। सुनिएगा मेरी माए बहनें, मेरे भाई जवान जो हुसैन का मातम करने के लिए यहाँ आए हैं शहीद की बारगाह में, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला। मैं बहुत इत्मीनान से मसाइल पढ़ूंगा
कैसर दमिश्क की बेटी हिंद बचपने का आलम बीमार हो गई, चारों तरफ इलाज कराया गया, आजादारों बच्ची सेहतियाब ना हो सकी। आपके घरों में बच्चियां हैं ना, आप अपनी बच्चियों को कितना प्यार करते हैं। जज़ाकल्लाह, आवाज़े गिरिया बुलंद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल बादशाह है ना, दरबार में हाली मवाली आए और आने के बाद कहने लगे फला जगह ले जाओ, फला जगह ले जाओ। एक शख्स ने आके कहा मदीने चला जा। लीजिए, मैंने मुख्तसर किया। बादशाह मदीने चलने लगा और एक मरतबा कायनात के अमीर अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पर पहुंचा, तकुल बाप किया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, इंशाअल्लाह बहुत रोएंगे आज़ादारों। और जैसे ही तकुल बाप किया, अली बाहर आए। बादशाह तुम माथे पर पसीना, कहाँ का क्या बात है, का अंदर आइए पानी पीजिए। जज़ाकल्लाह आज़ादारों। और एक मर्तबा बादशाह अपनी परेशानी बताना चाहता है कि मौला ने फौरन कहा मैं जानता हूँ तेरी बच्ची बीमार है। तो इसकी शिफायाबी के लिए आया है। ए मेरे मौला, एक काजी नूरुल्लाह शूस्तरी जो तेरी बारगाह में आए हैं, अगर इनके घर में बीमारी हो तो तुझे वास्ता आबिद बीमार का परवरदिगार इन सब की शिफाए कामिलो आजिल अता फरमा। आज़ादारों, बस जैसे ये सुना, अब सुनिएगा, मसाइब का आगाज हो रहा है मेरी माओ बहनों मेरे भाइयों, मसाइब का आगाज अब यहाँ से हो रहा है। जज़ाकल्लाह। बस जैसे ये जुमले कहे ना, तो एक मर्तबा का बादशाह घबरा नहीं। कायनात के अमीर ने, मेरी तरफ देखे सारा मजमा, कायनात के अमीर ने मुसल्ले को बिछाया और बिछाने के बाद 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अपने हाथों को बुलंद किया और बुलंद करने के बाद कहा मेरे माबूद तुझे सकीना का वास्ता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हक के गिरिया अदा कर रहे हैं आप। जज़ाकल्लाह। बस जैसे ये कहा ना कि मेरे माबूद तुझे सकीना का वास्ता, इसकी बच्ची को शिफायाबी दे दे, बस दुआ कर दी और एक मर्तबा बादशाह के हवाले हिंद को कर दिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और एक मर्तबा कहा भाई खुदा हाफिज तेरी बच्ची सेहतियाब हो जाएगी। अभी थोड़ी ही दूर गया था कि फिर वापस आया, दक्कुल बाब किया और दक्कुल बाब करने के बाद कहा मौला मौला अगर मेरी बच्ची सेहतियाब हो गई तो मैं इसे आपकी कनीजी में दे दूंगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खूब मातम कर रहे हैं आप। खुदा आपके रोने को कबूल करे। बस जैसे ये जुमले कहे ना, बहरहाल कायनात के अमीर ने दुआ की है ना, दुआ तो कबूल होनी है ना आज़ादारों। बस जैसे ही 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, बच्ची दिन ब दिन सेहतियाब होने लगी और जब सेहतियाब हो गई ना आज़ादारों, तो बादशाह को अपना किया हुआ वादा याद आया, लेकिन रोने लगा। मेरी इकलौती बच्ची है, लेकिन वादा भी अमीरुल मोमिनीन से किया है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और आज़ादारों लेकर चला, और जैसे ही लेकर चला ना, कायनात के अमीर को कैसरे दमिश्क ने हिंद को सौंप दिया और खुदा हाफिज कह के चला। अब यहां से मसाइब का आगाज हो रहा है आज़ादारों। और जैसे ही चला ना, जनाबे
जैनब की शादी जनाबे अब्दुल्ला से हुई। हिंद कनीजी में साथ में चली गई और हिंद पर वो वक्त आया कि जिस जमाने में बच्चियों के रिश्ते आते हैं, अल्लाह करे आपके घरों में अगर जवान बच्चियां बैठी है और उनके रिश्ते नहीं हो रहे तो इस मजलिस आज़ा के सदके में उन बच्चियों के मुनासिब रिश्ते हो जाएं। जज़ाकल्लाह आज़ादारो। और इत्तेफाक ये हुआ कि जनाबे हिंद के चारों तरफ से रिश्ते आए। इत्तेफाक ये हुआ कि रिश्ता यजीद से तय हो गया। अब सुनिएगा मसाइल, यजीद से आप कहेंगे मौलाना साहब ये कैसे हो गया? तो भाई पढ़िए कुरान। जनाबे आसिया मोमिना थी, फिरौन काफिर था। ये तो अल्लाह की मसलहत है ना आजादारो। अब मसाइब का आगाज हो रहा है। जब जनाबे ज़ैनब आजादारो, जब जनाबे ज़ैनब दुल्हन बनी तो दुल्हन बनने के बाद यहां से मसाइब का आगाज हो रहा है। दुल्हन बनने के बाद जनाबे हिंद ने जनाबे ज़ैनब को बुला भेजा और जैसे ही जनाबे ज़ैनब आई तो एक मर्तबा हिंद कहने लगी, ए शहजादी, अगर मैं आपको अपने घर बुलाऊं तो क्या आप आएगी? तो क्या आप आएगी? जनाबे ज़ैनब से जैसे ही हिंद ने ये कहा तो जनाबे ज़ैनब रोने लगी और रो के कहने लगी, इतना बता, अगर मैं तेरे घर आऊंगी तो तू मेरे लिए क्या क्या इंतजामात करेगी? हिंद कहने लगी, ए शहजादी, अरे मैं अपने घर से लेकर आपके घर तक रास्ते में फूल ही फूल बिछवा दूंगी ताकि आपके कदम जमीन पे ना पड़े। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। इमाम हुसैन और जनाबे ज़ैनब की मुसीबत पा रोने में बुखल ना किया करो, दहले मार मार के रोया करो। इमाम रज़ा फरमाते हैं, अगर हुसैन की मुसीबत पा किसी की आंख से आंसू निकल के गाल तक पहुंच जाए तो अल्लाह उस पर जहन्नम की आग हराम कर देता है। तो एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब कहने लगी कि ए हिंद तू मुझे बुलाना चाहती है और रास्ते में फूल ही फूल बिछवाना चाहती है? तो जनाबे ज़ैनब मैं कहूंगा, ए हिंद, अरे करबला का मैदान होगा, ये तपती हुई ज़मीन। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। हक़ के गिरिया अदा हो रहा है। मौला आपको सलामत रखे। अब सुनो जुमला, मुरादे मांगना, दुआएं मांगना, इंशाअल्लाह मुस्तजाब होंगी। अदादारो, एक मर्तबा जब जनाबे ज़ैनब से हिंद कहने लगी कि मेरे घर आओगी ना, तो जनाबे ज़ैनब कहने लगी, ए हिंद, मैं तेरे घर जरूर आऊंगी लेकिन तू मुझे पहचान ना पाएगी। मातम करो। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। जनाबे हिंद जनाबे ज़ैनब से कहने लगी, ए शहजादी, तुम्हारे घर का नमक खाया है, ये कैसे हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं? हाज़ादारो, 28 रजब को काफिला चला, 2 मुहर्रम को पहुंचा, 7 मुहर्रम से पानी खाक, रोज़े आशूरा आया, सब कत्ल होने लगे। ना अब्बास है, ना अली अकबर, ना ओलो मोहम्मद, ना कासिम। हाँ नसीमुल भाई, क्या क़यामत हो रही है। अल्लाह आपके रोने को कबूल करे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इस मजलिस के सदक़े में इसी साल करबला जाए इंशाअल्लाह। आज़ादारो, बस जैसे ही ये लुटा हुआ काफिला
यतीमों, बेवाओं, रांडों का काफिला यजीद के दरबार के करीब पहुंचा। सुनिएगा सुनिएगा दादारो, यजीद की बेटी रमला खेलती हुई बाहर आई, और जैसे ही रमला खेलती हुई बाहर आई उसने कैदियों को देखा। जज़ाकल्लाह, उसने कैदियों को देखा और देखने के बाद आज़ादारों जल्दी से अपने घर गई, अम्मा का बाजू पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा अम्मा मेरे साथ चलो। कहा बेटी क्या हुआ? कहा अम्मा आज से पहले ऐसे कैदी ना देखे ना सुने। कहा बेटी क्या देखा? कहा अम्मा एक बीमार है जिसके बदन पर हड्डियां ही हड्डियां है, गोश्त नहीं दिखाई दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। का बेटी और क्या देखा? का अम्मा एक छोटी सी बच्ची है, अरे जिसके कान लाल है, कानों से खून बह रहा है, गाल लाल हो चुके। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और बेटी क्या देखा? कहा अम्मा अम्मा अम्मा, ए मेरी माँ बहनों पैगाम है आपके लिए। ए अम्मा, चंद औरतें हैं कि जिन्होंने अपने बालों से अपने चेहरों को छुपाया हुआ है। हिंद दौड़ी हुई आई और जैसे ही दरबार से बाहर चली आज़ादारों, कयामत होगी इंशाअल्लाह शहीद सालिस की बारगाह में। बस जैसे ही हिंद बाहर आई, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने बालों के दरमियान से हिंद को आते हुए देखा। आबिद बीमार, बेटा कुछ ना बोलना, ए सकीना खामोश रहना, ए सकीना खामोश रहना। आबिद बीमार के करीब गई और एक मर्तबा कहा ए बीमार, ए कैदी, ये तेरा हाल किसने किया? सैयद सज्जाद खामोश है। एक मर्तबा उस छोटी सी बच्ची के पास पहुंची और पहुंचने के बाद कहती है ए कैदन, ये तेरा हाल किसने किया? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कयामत आ जाए इन जुमलों पर। बस जैसे ही आज़ादारों जनाबे हिंद एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब के करीब पहुंची और पहुंचने के बाद कहा ए कैदन, ये तेरा हाल किसने किया? ईमान और इंसाफ से बताओ, जो यहाँ की शहजादी रह चुकी हो, जब उसे कैदन कहा गया होगा उसके दिल में क्या गुजरी होगी? जज़ाकल्लाह 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 आज़ादारों। बस जैसे ही जनाब ज़ैनब गोया हुई, का देख हमें सब कुछ कहना, कैदन ना कहना, कैदन ना कहना। का अच्छा ए खातून, इतना बताओ तुम हो कौन, तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? बस एक मर्तबा जनाब ज़ैनब खामोश हो गई और कहने लगी ना पूछ ना पूछ ना पूछ, का कैदन बताना होगा। बस जैसे ये जुमले कहे तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब रोने लगी और रो के कहने लगी मेरा ताल्लुक मदीने से है। जज़ाकल्लाह। मेरा ताल्लुक मदीने से। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। यकीनन गिरिया हो रहा है अजीजों। बस जैसे जुमला कहा ना कि मेरा ताल्लुक मदीने से है, हिंद घबराई, परेशान हुई। का मदीने में किस मोहल्ले से? का मोहल्ले कमर बनी हाशिम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आवाज़ों को ज़रा सा आज़ाद करो। जज़ाकल्लाह आज़ादारों। बस जैसे ये जुमले कहे कि मोहल्ले में कमरे बनी हाशिम, तो एक मर्तबा हिंद कहने लगी अरे जब तुम मदीने में मोहल्ले कमरे बनी हाशिम की रहने वाली हो तो मेरे आका हुसैन को जानती होंगी।
कहा हाँ मैं तेरे आका हुसैन को जानती हूँ। कहा जब तुम मेरे आका हुसैन को जानती हो तो मेरे आका अब्बास को भी जानती होंगी। कहा जानती हूँ। कहा जब तुम मेरे आका अब्बास को जानती हो तो मेरी शहजादी जनाब ज़ैनब को भी जानती होंगी। कयामत कयामत जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जब तुम हैं जनाब अब्बास को जानती हो तो मेरी शहजादी ज़ैनब को भी जानती होंगी। कहा तुम्हारी शहजादी ज़ैनब को भी जानती हूँ। जनाब ज़ैनब कहने लगी ए हिंद इतना बता, अगर तू इस जगह अपनी शहजादी को देखेगी तो क्या पहचान लेगी? अपनी शहजादी को पहचान लेगी। बस जैसे ये जुमले कहना आज़ादारो तो जनाबे ज़ैनब जब ये जुमले कह चुकी तो हिंद कहने लगी ए देखो कैदन सब कुछ कहना लेकिन नाम ज़ैनब अपनी ज़बान से ना लेना। कहा मेरी शहजादी पाक, कहा ये नजिस दरबार। ज़ैनब ने बालों को हटाया, कहा पहचान ले मैं ही ज़ैनब। सुनिए कयामत के जुमले, कयामत के जुमले। बस जैसे ही ये जुमले कहे ना पहचान ले मैं ही ज़ैनब हूँ। हिंद कहने लगी का देख सब कुछ कहना ज़ैनब ना कहना। कहा क्यों? कहा तू ज़ैनब नहीं हो सकती। कहा अच्छा अगर तेरा इतना ही इश्तियाक है तो ले अभी पता लग जाएगा। कहा वो कैसे? कहा बेटी रमला दरबार में जा कुरान उठा के ला। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। का कुरान क्या करेगी? का जब मैं अपनी शहजादी ज़ैनब से कुरान पढ़ा करती थी ना, जज़ाकल्लाह, जब अपनी शहजादी ज़ैनब से कुरान पढ़ा कर नसीम भाई कुरान पढ़ा करती थी तो कुरान मेरे हाथों पे होता था और शहजादी का तवाफ करता था। ले अभी पता लग जाएगा। रमला कुरान लाई, जिंद के हाथों पे कुरान, कुरान बुलंद हुआ, शहजादी ज़ैनब का तवाफ करने लगा। हिंद कदमों में गिर गई, कहने लगी अब्बास कहाँ थे, अली अकबर कहाँ थे, औला मोहम्मद का सब कत्ल कर दिए गए। रब जहां पंजतने पाक का सदका इस कौम का दामन गम शब्बीर से भर दे। बच्चों को अता कर अली असगर का तबासुम, बूढ़ों को हबीब इब्ने मजाहिर की नजर दे। कमसिन को मिले वलवले और मोहम्मद, हर एक जवां को अली अकबर का जिगर दे। माओं को मिले सानिए ज़हरा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे। जो चादर ज़ैनब की आज़ादार है मौला, महफूज रहे ऐसी खवातीन के पर्दे। मौला तुझे ज़ैनब की असीरी की कसम है, बेइज़्न यतीमों को चादर की खबर दे। मुफलिस पे जरो लाल और जवाहर की हो बारिश, मखरूज का हर कर्ज अदा गैब से कर दे। गम कोई न दे हमको सिवाय गम शब्बीर, शब्बीर का गम बांट रहा है तो इधर दे। वो माए जो रोती है बयादे अली असगर, उन माओ की आगोश को औलाद से भर दे। उन माओ की आगोश को औलाद से भर दे। परवरदिगार सबको सलामत रखे इस मजलिस के सदक़े में। क्या मजलिस, क़यामत की मजलिस पढ़ी है मौलाना बाकर काज़ी साहब ने। परवरदिगार इनकी आवाज़ में इजाफा फरमा, इनकी उम्र में इजाफा फरमा, इन्हें कोई गम न दे सिवाय गम शहदाए करबला के। पालने वाले जब तक जिंदा रहें
मोहब्बत हमारे दिलों में रहे और जब दुनिया से जाएं तो मौला की मोहब्बत दिलों में लेके जाएं। हजरात बड़ी कामयाब मजलिस हो रही हैं। मौला सब ज़ायरीनों को सलामत रखें, हमें कोई गम न दे सिवाय गम शहदाए करबला के। हजरात जैसा कि मैंने पहले बताया था, मोमिनीन से गुजारिश है कि यहीं पे तशरीफ रखें। अब जो मजलिस होगी इस मजलिस का खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहसिन तकवी साहब किबला इस मजलिस का खिताब फरमाएंगे। लिहाजा तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि वो फर्श अदा पे तशरीफ रखें। और हजरात अभी